भागलपुर में पहली बार जिला प्रशासन और एनटीपीसी कहलगांव प्रबंधन के बीच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर को लेकर समझौता ज्ञापन हुआ है। इस माह के तहत करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से एक सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण, 10 सरकारी विद्यालयों के विकास और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर सहमति बनी है। माह कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एनटीपीसी कहलगांव के हेड ऑफ प्रोजेक्ट रविंद्र पटेल समेत एनटीपीसी और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन का ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने भविष्य में भी अस्पतालों और स्कूलों के लिए सीएसआर फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। वहीं एनटीपीसी कहलगांव के हेड ऑफ प्रोजेक्ट रविंद्र पटेल ने बताया कि माह से जुड़े कार्यों की शुरुआत जल्द की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बिहार समेत 400 किलोमीटर के दायरे में किसानों के खेतों से पराली खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। बायोमास फायरिंग के तहत करीब 6 लाख टन पराली खरीद का टारगेट रखा गया है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह माह भागलपुर के विकास, किसानों के हित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली 10 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, उसके अतिरिक्त भी कई सुविधाओं के लिए उन्होंने सीएसआर की तरफ से पहल किया है। दूसरा, यहाँ एक जिला लाइब्रेरी है हमारा, उस लाइब्रेरी के उत्थान के लिए भी इन्होंने राशि को कर्णांकित किया है और राशि को दिया है। और तीसरा कि क्राइम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि छूट गए हैं और जहां सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन अति आवश्यक है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, उन सभी स्थानों को, स्पेशली हमारा गंगा ब्रिज है या सबौर की तरफ से आया हुआ हमारा जो ग्रे पैच जितने हैं, उन ग्रे पैच के लिए भी सीसीटीवी के साथ जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए भी उन्होंने राशि दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिलाधिकारी साहब का हार्दिक आभारी हूं कि एनटीपीसी वैसे तो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कंपनी रही है और इस क्षेत्र के विकास में सीएसआर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी जो भी विकास कार्य और जो सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ रही है उसमें अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा चाहे इमरजेंसी जैसे फ्लड रिलीफ है, ठंडी में लोगों को राहत सामग्री देना है, उसमें भी हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रही है। आज जो आपने किया सर, ये कब तक शुरू करा देंगे? ये तो अब हमने इसका एमओयू हो गया है, डिपॉजिट बेसिस पे ये काम होगा। सरकार इस पे काम करेगी। हम इनको इमीडिएट जैसे ही हमारा एमओयू होने के बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे। भागलपुर में 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में फरियादियों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। एक एक कर लोगों की बात सुनते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर जिले में भूमि विवाद एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई मामलों में बिचौलियों द्वारा एक ही जमीन को कई लोगों को बेच दिया जाता है, जिससे वास्तविक जमीन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त है। भूमाफियाओं की सूची तैयार की जा रही है और चिन्हित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि आम लोगों को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है और भूमि विवाद से जुड़े मामलों का जल्द समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार का एक मिशन है जो 7 निश्चय 3 में कि सबका सम्मान जीवन आसान, और उसके तहत आम लोग आ भी रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को और शुक्रवार को सभी अधिकारियों को हम लोगों से मिलना है, रेस्पेक्टेबल तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करना है। वैसे पहले भी हम लोग इस चीज को कर रहे थे, लेकिन अभी भी आम लोगों का विश्वास बढ़ा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं तो या तो उनका वो हम लोग निदान कर दें, और यदि निदान संभव नहीं है तो जो उचित फोरम है वहां पे जाने के लिए लोगों से हम आग्रह भी करते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं और मोटा मोटी उनको जस्ट संतुष्ट करके ये भेजा जाता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे या हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना भी निदान हो सकता है हम लोग कराते हैं। यदि नहीं संभव है तो उचित प्लेटफॉर्म के बारे में सर, मुख्य रूप से यहाँ पर भूमि विवाद देखा जा रहा है। समस्या मुख्य रूप से लोगों का भूमि से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही कि कोई एक जमीन की रजिस्ट्री खुद पिता कर देता है, फिर उनका बेटा दूसरे को कर देता है। इस टाइप की समस्याएं हैं, लेकिन जो कानून में इसके लिए प्रावधान बनाए हुए हैं कि जो पहले रजिस्ट्री कराया है उसका उस जमीन पे हक होगा, लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई है
तो उसमें उनको एक जो DCLR का न्यायालय है वहां से उनको एक इंसाफ मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, जो कि हम सजेस्ट भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर रहे हैं जो इस तरीके के धंधे में शामिल हैं कि एक ही परिवार के कई व्यक्ति कई अलग अलग लोगों को फंसा करके, बहला करके और इस टाइप का पैसा ठगने का काम, एक गलत काम कर रहे हैं। तो हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में शहीद दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसीजनों ने महात्मा गांधी के पहले महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान विचारधारा थे। सत्य, अहिंसा, सादगी और मानवता के मूल्यों पर आधारित उनका जीवन आज भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। बिना हथियारों के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर उन्होंने ये सिद्ध किया कि नैतिक शक्ति हिंसा से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इस अवसर पर काफी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। हमारे महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, जिसे आप पुण्यतिथि भी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो शहादत दिवस है। और इन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, वो हम लोग सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्होंने पूरे देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए जो अहम भूमिका निभाई, इन्होंने दिखाया है कि हमने देश के लिए क्या किया है। इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आग्रह करूंगा पूरे देशवासियों से, इनके बताए हुए रास्ते पर चले, चाहे जनता हो या सरकार हो। अगर आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूलेंगे, उनके किए हुए कामों को भूलेंगे, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह है, इनके बताए हुए रास्ते पर इनकी कुर्बानी जो इन्होंने दिया है, इससे देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। सरकार ने मनरेगा योजना लाया, क्या लगता है महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी जी का नाम खत्म कर रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में विरोध हो रहा है। ये मनरेगा ही रहेगा, गरीबों के हित के लिए है। और ये हमारे जो महात्मा गांधी जी है, उनके बताए हुए रास्ते पर बना है। ये हटा के निश्चित तौर पर महात्मा गांधी जी को सम्मान में कमी कर रहे हैं, जो कि देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भागलपुर में निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये शिविर रविवार 22 फरवरी 2026 को AMA हॉल भागलपुर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। शिविर का आयोजन जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना, IAP भागलपुर, जीवन जागृति सोसाइटी, रोटरी भागलपुर और RBSK के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इसमें मेदांता पटना के विशेषज्ञ डॉक्टर बच्चों के हृदय रोग की निःशुल्क जांच करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि समय पर जांच न होने से बच्चों की समस्या गंभीर हो जाती है, इसलिए इस शिविर के माध्यम से सही समय पर पहचान और परामर्श देना उद्देश्य है। IAP के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि बार बार सर्दी, खांसी, सांस की दिक्कत, होंठ या शरीर का नीला पड़ना, जल्दी थकान, वजन न बढ़ना, ज्यादा पसीना, सीने में दर्द या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच कराएं। डॉक्टर अनमोल आनंद ने बताया कि जिन बच्चों को पहले से हृदय रोग है, वे अपने सभी मेडिकल दस्तावेज, इको रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्ची, जन्म प्रमाण पत्र, आधार व आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि 22 फरवरी को एक मेगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज यानी बच्चे के जन्मजात हृदय रोग पर एक जांच शिविर लग रहा है और ये मेदांता हॉस्पिटल पटना के द्वारा डॉक्टर वहां से आएंगे, उनके द्वारा संपादित हो रहा है। लेकिन भागलपुर में कई संस्थाएं इनको हेल्प कर रही हैं, जिसमें से जीवन जागृति सोसाइटी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। सभी को नमस्कार। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चे के हृदय रोग विशेषज्ञ 22 फरवरी को आपके हॉस्पिटल में आने वाले हैं, आपके शहर में आने वाले हैं, IAMA भवन लाजपत पार्क में। और उस दिन भर बच्चों का जांच होगा, उनका हृदय जांच होगा, इको होगा, सारा मुफ्त होगा। आप इसमें जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप किसी भी नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। प्रथम और लास्ट में ज्यादा करिए और इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और ये रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आप का रजिस्टर्ड हो जाएगा। निःशुल्क है सारा। राकेश कुमार मिश्रा, भारतीय शिशु अकादमी का यहाँ लोकल कोषाध्यक्ष हूँ और हम लोग 22 फरवरी रविवार को एक कैंप कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया, डॉक्टर अजय सर ने। ये कार्यक्रम विशेष रूप से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज वाले बच्चे के लिए है, जन्मजात जिसको कोई डिफेक्ट है हार्ट में, उसके लिए है। और यहाँ पे उसका डिटेक्शन प्रोग्राम में ही है, प्लस जो उचित सलाह है
और स्पेशली अगर जरूरत पड़े सर्जरी की तो वो भी वो व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल पटना के अलावा हम लोग IAP जुड़े हुए हैं, सर की संस्था जीवन जागृति सोसाइटी, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लोग जुड़े हैं, रोटरी क्लब। कितनी समस्या है? समस्या अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन ही कह सकते हैं, क्योंकि 100 अगर न्यू बॉर्न जन्म लेते हैं नवजात शिशु तो लगभग एक में ये बीमारी मिलता है हम लोग को। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण नॉन नहीं रहता है, किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर अनमोल आनंद, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर RBS के प्रोग्राम से हूँ, भागलपुर में देखता हूँ। ये हमारे प्रोग्राम के सभी ब्लॉक में हमारी RBS की टीम काम कर रही है। वो आंगनबाड़ी और स्कूल में निरंतर विजिट पर जाती है। वहां से जो भी बच्चे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को चिन्हित होते हैं उसे मेरे पास सदर अस्पताल में भेजा जाता है और यहाँ से सिविल सर्जन सर के थ्रू एक प्री ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बनता है, जिसके तहत मेदांता में या जहां भी इलाज कराना चाहता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये 22 फरवरी को कैंप लगने वाला है, मेगा कैंप निःशुल्क है, जो बाल हृदय योजना के तहत है। निःशुल्क कैंप है जो मेदांता के डॉक्टर की टीम आ रही है और यहाँ पर निःशुल्क बच्चे को इको करेगी, उसके बाद चिन्हित करेगी। अगर सर्जरी की जरूरत होगी तो उसे निःशुल्क सर्जरी भी दिया जाएगा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 0 से 18 साल तक के बच्चे का लिमिटेशन, 18 साल के बच्चे के बाद फिर उसका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजानी फुलवरिया गांव निवासी मजदूर दौलत दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दौलत दास रोज की तरह सुबह घर से मजदूरी करने के लिए निकला था। मृतक के पिता महेश्वर दास ने बताया कि रात करीब 8 बजे जब दौलत घर लौटा तो अचानक उल्टी करने लगा। इस दौरान उसके मुंह से शराब की तेज बू आ रही थी। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह दौलत दास की मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। काम करने लिए गया था, काम करने लिया था इकट्ठे 8 बजे रात में, है ना। 8 बजे रात में आया, इसको कुंती पकाना हुआ है ना, थोड़ा नर्वस हो गया है ना। कुंती अगर कुछ है ना, मधु मका दारू पिया था कि नहीं पिया था नहीं हुआ था ना। उसके बाद है ना असर लगा, उसके बाद लेकर के रात में आया नहा तो आया था लग के कल में लेकर आया था 1 बजे का। किया था कुछ पता है? मैं शरीर तो मालूम नहीं कहाँ किया। सुल्तानगंज के AK गोपाल कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं से अवैध पैसा वसूली एवं शिक्षकों को प्रताड़ित करने के मामले को लेकर छात्र एवं शिक्षकों ने विभाग को लिखित आवेदन दिया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुलपति बिबलेंदु प्रसाद झा के निर्देश पर एक जांच टीम गठित की गई, जहां गठित टीम AK गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज पहुंची। इस जांच टीम में विश्वविद्यालय के रंजना कुमारी, कॉलेज इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने AK गोपालन कॉलेज के प्राचार्य अर्जुन प्रसाद एवं कॉलेज के सभी प्रोफेसर, समाजसेवी संगठन के साथ एक बैठक करते हुए सभी आरोपों का जांच पड़ताल किया। इस मामले में जांच टीम ने कहा कि छात्र एवं शिक्षकों का आरोप मामले में जांच किया गया है, जो ये रिपोर्ट विश्वविद्यालय भेजकर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र ने आरोप लगाया कि प्राचार्य एवं कॉलेज के स्टाफ की मिलीभगत से अवैध पैसा वसूली और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। वहीं जांच टीम जाते ही आपस में सभी लोगों एक दूसरे पर आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। इस कॉलेज में अटेंडेंस फीस के नाम पे पर सेमेस्टर बढ़ाया जा रहा है। पहले 250 रुपया, फिर 500 रुपया, इस बार 1000 रुपया किया गया था। इसके कारण हम लोग हंगामा किए थे अकेले, तो प्रिंसिपल लोग मना कर दिए कि आप लोग को कॉलेज से निकाल देंगे, टीसी काटने का धमकी देने लग गए। अवैध पैसा वसूली कर रहा है। अवैध पैसा कितना लेना चाहिए था? पैसा क्यों लेना, पैसा लेना ही नहीं चाहिए, पैसा उसमें नहीं लेना, पैसा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन लिया जा रहा है। हाँ, और ये आदेश बोल देते थे, राजभवन से आदेश आया है। चूँकि हम लोग को किसी भी अधिकारी से मिलाने की जब बात होती थी, यानी कोई अधिकारी आ रहे हैं तो अधिकारी नहीं आते थे, कॉलेज के कोई मेंबर आते थे बाहर से, वो अधिकारी बोल देते थे कि यही अधिकारी है। तो आपने लिख के आवेदन दिया था? ये मैंने आवेदन दिया, यूनिवर्सिटी तक गया। हाँ। यूनिवर्सिटी में जांच बहुत लंबी चली और अंततः आज आई है। आज जांच टीम पहुंची है, जांच कर रही है। जी जी जी। तो आप लोग क्या मांग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अवैध वसूली को कम किया जाए और जो हमारे सेक्रेटरी है उनको हटाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम। आप क्या हैं कॉलेज में? हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं
क्या मामला है स्कूल का? मामला ये है कि यहाँ पे मतलब छात्रों से अवैध वसूली किया जाता है और उसके मतलब जो है कौन कर रहे हैं वसूली? ये प्रिंसिपल करते हैं। और क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल अर्जुन प्रसाद यादव के आदेशानुसार उमेश प्रसाद प्रिंसिपल हैं और उमेश प्रसाद के आदेशानुसार मतलब नवीन बाबू विनय जो ऑफिस स्टाफ कलर किरानी है वो लेते हैं। कितना पैसा ले रहे हैं? कभी 600, कभी 800, कभी 2900, मतलब मनमाना ढंग से पैसा लिया जाता है। क्या लेना चाहिए? जो यूनिवर्सिटी का जो मतलब है और सब TNV मरवाड़ी में 150 रुपया 100 रुपये, यहाँ 600, 1800, 2900, 3000 लिया जाता है। सुल्तानगंज के अजगबीनाथ धाम में नेशनल हवाई अड्डा निर्माण को लेकर हजारों किसानों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल हवाई अड्डा निर्माण कार्य पर रोक लगाया है। इसको लेकर किसानों ने बताया कि नेशनल हवाई अड्डा निर्माण होने पर हम लोगों की कृषि भूमि बर्बाद हो जाएगी, जिससे हमारे परिवार भूखे मरने की स्थिति हो जाएगी। साथ ही किसानों ने कहा कि सरकार के द्वारा मुआवजा मिलने से हम लोगों को नुकसान है, इसलिए हम लोग नेशनल हवाई अड्डा निर्माण में जमीन नहीं देंगे और न ही हवाई अड्डा रनवे बनने देंगे। सरकार अगर जबरदस्ती नेशनल हवाई अड्डा बनाएंगे तो हम लोग आत्महत्या करने को तैयार है। नहीं है, कोई भी हालत में, किसी भी हालत में हम लोग देने के लिए तैयार नहीं है। कृषि भूमि को एक व्यवसाय करने के लिए सरकार जो ये षड्यंत्र रची है, ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि ये मेरा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और आप कृषि को ही उजाड़ रहे हैं, किसान को ही उजाड़ रहे हैं, ये कहाँ का तुक है। इसलिए हम लोग कोई भी हालत में, किसी भी सूरत में जमीन देने के पक्ष में नहीं है। हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनने देंगे।